हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक आर्केड। यहाँ पर हम लेकर आए 2024 इंग्लिश का एग्जामिनेशन पेपर और 80 मार्क्स का है। 20 मार्क्स का इसमें प्रैक्टिकल्स होगा। तो यहाँ पर ABCD 3-4 सेक्शंस दिए होते हैं। 4 सेक्शन में हम चलते हैं। फर्स्ट सेक्शन की ओर A रीडिंग स्किल। रीडिंग में क्या है, रीडिंग स्किल क्या है, 5 से 6 नंबर की है। तो यहाँ पर क्या हो रखा है, क्वेश्चंस आ रखे हैं। क्वेश्चंस के आप लोग यहाँ पर आंसर छांटोगे इस पैसेज से। पैसेज में ऐसा देखना कि क्वेश्चंस में कुछ वर्ड जो होते हैं पैसेज से रिलेटेड होते हैं, तो आप वहाँ पर उसका जाके आंसर देखोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखो फॉरेस्ट सेकंड में है, फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट भी फॉरेस्ट। आप फॉरेस्ट वर्ड को ढूंढिए यहाँ पर कि फॉरेस्ट वर्ड है कहाँ पर को, तो वहाँ उसका आंसर को सर्च कीजिएगा। ठीक है, पॉलिसी फॉर्मेशन थर्ड में दे रखा पॉलिसी फॉर्मेशन। अब पॉलिसी फॉर्मेशन को यहाँ देखिएगा, वहाँ पर आपको पॉलिसी फॉर्मेशन से रिलेटेड यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा। तो इसीलिए आप ऐसे ही हिंदी में ढूंढिएगा और ऐसे ही इंग्लिश में, क्योंकि पैसेज को रीड करने का पैसेज को क्या है, अर्थ निकालने बैठ गए तो अर्थ ही निकालते रह जाओगे, फिर पूरा पेपर छूट जाएगा आपका। ठीक है, पैसेज के लिए मुझे यही आती है, आपको जैसा सूटेबल लगे वैसा आप क्वेश्चंस को छांट सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी टेक्निक्स होती हैं। आपको जैसा सूटेबल लगे आप वैसे ही पैसेज के क्वेश्चंस इसमें छांटिएगा। ठीक है, हम चलते हैं आगे। यहाँ कुछ 1-1 मार्क्स के दे रखे हैं। ठीक है, पैसेज से इसके मीन्स बताने हैं, क्या क्या मीन्स हैं। अपोजिट वर्ड दे रखा है, उसका अपोजिट इसमें 4 में से कौन सा इसका अपोजिट वर्ड है। ठीक है, आगे चलते हैं। सेक्शन बी में राइटिंग सेक्शन है। ये राइटिंग सेक्शन में क्या होता है, लेटर वगैरह आते हैं राइटिंग सेक्शन में, आर्टिकल्स आता है और एक नोट लिखने को आ जाता है। तो आपको इतना ज़्यादा, जैसे 4 मार्क्स का है तो नोट को जैसे नोट्स लिखा जाता है, पैरा जैसा लिखा जाता है। एक पैरा बोला है उसने, तो 4 मार्क्स का 60 वर्ड का होना चाहिए। 60 का मतलब हो सकता है कि आपका 1 पेज तो होना चाहिए, वो सॉरी 1 पेज कह रही, आधा पेज के लगभग आपको होना चाहिए। ठीक है, जिससे कि लगभग आपको 30 के लगभग लाइनिंग होनी चाहिए, 30-40 है ना, आधे पेज के लगभग लिखना आप लोग। और अगर जितना आता है आप उतना लिखिएगा, पर क्वेश्चंस कोई ना छूटना पाए। ठीक है, चाहे थोड़ा ही आता है बट क्वेश्चंस को पूरा अटेंड कीजिएगा, पर क्वेश्चंस एक भी मत छोड़ना। इससे आपको ना करने से अच्छा है करना अच्छा है। तो यहाँ हिंट भी दे रखा है, देखो। आगे आते हैं सेक्शन सी में, ग्रामर पोर्शन है। ग्रामर पोर्शन में क्या दे रखा है, इन्होंने यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखे हैं, ब्रैकेट में दिखना है इनकी कौन सी फॉर्म, करेक्ट फॉर्म को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, आपने फॉर्म पढ़ी होंगी, डांस, डांसिंग, डांस्ड, ऐसे इस टाइप से कुछ फॉर्म आती है ना, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, है ना। किसी में ईडी लगता है, जो सूटेबल लगे यहाँ पर आपको फॉर्म फिल करनी है। आगे है जॉइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाना है इसमें। आप प्लीज़ ग्रामर सेक्शन की ज़रूर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, एक बार देखिएगा। ठीक है, ये 2 मार्क्स के आते हैं, ज़्यादा का नहीं है, बट ये है कि अगर आपने ये गलत कर दिया सेक्शन, इस सेक्शन को अगर गलत कर दिया तो सोचो आपके नंबर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट चलते हैं प्रोस। प्रोस एक स्टोरी है, स्टोरी के लगभग कुछ दे रखा है, प्रोस दे रखी है, और इसमें आपको क्या करना है, आंसर और क्वेश्चन देना है। ये आपकी टेक्स्ट बुक से होगा। ठीक है, कि आपकी बुक से उठाया गया होगा। ये कोई नाटक भी हो सकता है प्रोस में, कोई स्टोरी, ड्रामा वगैरह, आपकी कोई भी बुक का इसमें प्रोस दे दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसके क्वेश्चन आंसर है। ये 4 नंबर का आ रखा है, 1-1 नंबर का क्वेश्चन है, ये देखिए। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिएगा। आपने किस पर करना है, क्या करना है, कैसे आपको दोनों अटेंड करने हैं, क्या एक अटेंड करना है, ये आप ज़रूर देखिएगा उसको। आप ये नहीं कि दोनों करने बैठ गए, अगर एक करना है तो एक ही कीजिए और दोनों करने हैं तो दोनों कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अथवा में नहीं दे रखा है, मेरे हिसाब से अथवा में नहीं दे रखा है। देखो क्वेश्चंस 12 है, अगर अथवा में दिया होता तो फिर और लिखा होता ना यहाँ, तो यहाँ आपको दोनों ही ये करने हैं प्रोस। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो आपको मैंने क्वेश्चंस, जैसे आप हिंदी में तैयारी कर रहे हैं वैसे ही आप इंग्लिश में कीजिएगा। आप लोग हेल्पिंग बुक की मदद से कीजिए, या फिर आप लोग
ट्रांसलेशन कर लेते हैं, अपना अच्छे से याद करते हैं, याद करके जाते हैं, या फिर आप रट्टा मत मारिएगा, चीज़ों को समझिएगा, समझने के आधार पे ही आप अपने क्वेश्चंस को हल कीजिए। मेरा ये कहने का मतलब ये है कि आपको शॉर्ट क्वेश्चंस तो पढ़ते हो, आप लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़िए। लॉन्ग क्वेश्चंस ही आ रखे हैं देखो 5 मार्क्स में, लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़िए। आपसे उससे रिलेटेड आपको कहानी पता है तो आप अपने मन से इंग्लिश में बना के भी लिख सकते हो। अगर उस चैप्टर की आपको कहानी पता है, अगर उस चैप्टर से कुछ आ जाता है, उसे बार बार पढ़िएगा, आप रट्टा मत मारिए, कहानी को बार बार पढ़िएगा। कुछ चीज़ ना जो होगी आपको, और ये है कि आप इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस अगर छोड़ के आएंगे तो उससे आपकी परसेंटेज पे भी इफेक्ट पड़ेगा और आपका पेपर भी अनकम्प्लीट रह जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं पोइट्री। पोइट्री में तो आपको पता है क्वेश्चन से, इसमें 2 पोइट्री दे रखी है और अथवा में, और यहाँ पर क्वेश्चन छांटने हैं, उसका टाइटल लिखना होता है। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन है, इसमें से आपको कुछ कितने 2 क्वेश्चन करने हैं, 3 दे रखे हैं। आगे है सप्लीमेंट्री रीडर है, यहाँ आपको अथवा में दे रखे हैं 7 मार्क्स, 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन से दे रखे हैं, आपको लिखना है। जितनी आपको लिमिट बता रखी है, जैसे 100 वर्ड है, आप लोग लिखने ये है कि 100 वर्ड अपने अंदाज से, जैसे कि आपको 100 वर्ड में लिखना है तो लगभग 7 मार्क्स का है, 7 मार्क्स के हिसाब से 1 से 1.5 पेज लिख सकते हैं आप। जैसे 3 मार्क्स का हाफ पेज लिख सकते हैं, और जैसे 2 मार्क्स का है आप 5 से 6 लाइनें लिख सकते हैं। आप अपनी उसमें 5 से 6 लाइनों में बातें कर सकते हैं अपनी, ठीक है, तो उसमें हो जाएगा आप। तो स्टूडेंट, आप लोगों को ये इंग्लिश का पेपर है, और इंग्लिश के पेपर में आप लोगों ने जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर। और यहाँ पर मैं धीरे धीरे सभी क्वेश्चंस पेपर डालूंगी आप लोगों के। थैंक यू सो मच।